गैस के बाद अब क्या ये नहीं हो रहा है कि उनके मादनी वसाइल को हड़प करने की कोशिश की जा रही है? किन के मादनी वसाइल को? बलोचों के। देखिए, सबसे पहले तो रियासत पाकिस्तान का आइन के तहत इस ज़मीन के नीचे जितने भी वसाइल हैं वो रियासत की मलकियत है। फिर रियासत ने उस मलकियत को आइन और कानून के तहत उसका एक तकसीम का फार्मूला दिया है, जिस पे आइनी तौर पे तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स अग्री कर गए। 50% जैसे ऑयल एंड गैस में वो वफाक का है, 50% सूबे का है। इसमें एक गैर सियासी और एक लफ्ज़ मैं हैरान हूँ इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ कि एक इलाके के गुंडे के तौर पे तो रवैया अपने इख्तियार कर सकते हैं ना कि ये मेरा है, ये हम सब का है। जो गिलगित बल्तिस्तान में है वो भी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का है, जो बलूचिस्तान में है वो भी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का है, जो पंजाब में है लेकिन पहले उनका है, उसके बाद किसी और का है। उस पहले में भी उसका तयन हो गया है। इस पहले में ऐसे नहीं है कि खुदावंद ताला ने एक्सक्लूसिवली उन्हीं को वहाँ रखा हुआ है और किसी को नहीं रखा हुआ है। इस रियासत पे अगर खुदा न ख्वास्ता बाहर से हमला होगा तो क्या इसके डिफेंस के जो अखराजात हैं वो फेडरेटिंग यूनिट्स पे तकसीम होंगे कि बलोच ने इतने इसमें दिए हैं, पश्तून ने इतने दिए हैं, महाजर ने इतने दिए हैं, सिंधी। कलेक्टिव डिफेंस है ना, तो उस कलेक्टिव डिफेंस के लिए लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स की सूरत में करते हैं, अपने वसाइल की सूरत में करते हैं। ये जो रवैया है कि सिर्फ उनका है, ये सिर्फ उनका वाला दुरुस्त मेरे ख्याल में असेसमेंट नहीं है, ये हम सब का है। नहीं भाई, मैं कहता हूँ पहले हम सब का है, लेकिन पहले उनका हक बनता है, फिर बाकी। मैं आपको फिर दोबारा बहुत मदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सब में जो सबसे पहले हैं उनके हक का तयन हुआ है, आइन ने उसको गारंटी किया हुआ है और वो उनको मिल रहा है। कोई अभी जो रिकॉर्ड एक है इसमें 2028 के बाद इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 4 से 5 अरब डॉलर सूबाई हुकूमत की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ये किसका है? ये किसको हक मिल रहा है? इसका तस्करा नहीं है। ऑयल एंड गैस की जितनी एक्सप्लोरेशन होनी है उसमें जितनी नए कंसेशंस आएंगे उसमें 50% सूबाई हुकूमत का हिस्सा है। इसका तस्करा नहीं हो रहा है। क्या जितना टैक्स कलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होता है वो हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर उस डिविजिबल पूल में हमें मिलता कितना है? हम तो जितना हमें मिलता है उतना तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जनाब इनकी कंट्रीब्यूशन कम है तो आप इनको डिविजिबल पूल में क्यों ज़्यादा दे रहे हैं? इसीलिए ज़्यादा दे रहे हैं कि ये घर हमने मुश्तरका तस्लीम कर लिया है कि हमारा मुश्तरका घर है, इसमें कराची से ज़्यादा कलेक्शन आ गई, लाहौर से ज़्यादा आ गई, तो उनसे बैठ के ये बात क्यों नहीं करते? ये सारी बातें उनको पता है। कोई ऐसी बात नहीं है जो पर्दे के पीछे है और ये पब्लिक डोमेन में नहीं। कौन सी बात है जो मैं कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसको लोगों को पता ना हो? लेकिन उनको बिठा के उनको इज्जत दे के, इज्जत मुझे भी दे दे, मैं भी उन्हें दे दूंगा। ये हमें क्यों समझते हैं कि आगाज़ होता है इलेक्शन से, इलेक्शन में हमारा हक छीना जाता है। देखिए, इलेक्शन पे भी आ जाता हूँ। इलेक्शन में इस मरतबा हक छीना गया है बकौल इनके। जी, इस मरतबा भी, पिछली मरतबा भी। मैं चले इस मरतबा का कुछ ज़्यादा वाविला का है ना। ये जंग इस दफ़ा इलेक्शन के नतीजे में शुरू हुई है तो मैं तस्लीम करता हूँ। पिछली दफ़ा के इलेक्शन के रिज़ल्ट में शुरू हुई है तो भी मैं तस्लीम कर लेता हूँ। उससे पहले वाले इलेक्शन के रिज़ल्ट में हुई तब भी मैं तस्लीम कर लेता हूँ। वो तो कहते हैं हम पार्लियामान, जमहूरियत और इस रियासत, इसमें से किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करते। हम अपनी रियासत तश्कील देंगे, उसमें अपना सियासी निज़ाम लेकर आएंगे, जमहूरी गैर जमहूरी वो उनकी मर्ज़ी जो वो एक सोचते हैं। उनको वो बार बार आपको कह रहे हैं कि हम आपसे ला ताल्लुक़, हमारा आपसे न तारीख़ी ताल्लुक़ है, न सकाफ़ती ताल्लुक़ है, न सियासी ताल्लुक़ है, मज़हबी पता नहीं उसके मुतालिक क्या मौक़िफ़ है उनका, वो मैंने कभी पता नहीं करा है। लेकिन इन एंगल्स में ज़्यादा वो कहते हैं न उनको आपके इलेक्शन से कोई लेना देना है। ये ज़रूर उनका इंटरेस्ट होता है जो कि इलेक्शन के नतीजे में एक सियासी इक़्तिदार का उसूल चाहते हैं। ये उनका वावेला है। ये नेशनल पार्टी का हो सकता है, ये अख्तर मैंगल साहब का हो सकता है, APK मैप का हो सकता है, जमीयत उलमा इस्लाम का हो सकता है, ANP का हो सकता है, पीपल्स पार्टी का हो सकता है, मुस्लिम लीग नून का हो सकता है, PTI का हो सकता है। इन जमातों को तो ज़रूर हो सकता है जो उस
इक़्तिदार के फार्मूले से दूर हो जाती है, वो ये ज़रूर कहेगी कि जी ये सारे मसाइल का जो जड़ है वो इस वजह से। लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं इनका मौक़िफ़ बिल्कुल ये नहीं है, वो कतअन इसको इलेक्शनों से नहीं जोड़ते। अच्छा, हल क्या है? हुकूमत से लोग हल की भी तवक्को करते हैं ना, तो हुकूमत किस तरीके से हल कर रही है ये सब कुछ? देखिए, मेरे ख़्याल में एक तो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। आपसे मुराद रियासत, हुकूमत, इंटेलिजेंशिया, ये जो मिलिटेंसी और ये जो वायलेंस है, इसकी जो अपीज़मेंट है, पहला स्टेप तो ये है इसको जो रैशनलाइज और अपीज़मेंट का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में रुक जाना चाहिए। जो आदमी तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता है, मेरे ख़्याल में वो तशद्दुद करने वाले के साथ बराबर का मुजरिम है, वो उसके साथ का है, चाहे वो ये इनएडवर्टेंटली कर रहा है, चाहे वो दानिस्ता तौर पे कर रहा है या गैर दानिस्ता तौर पे कर रहा है। अपनी दुरुस्तगी हमें कर लेनी चाहिए, इस्लाह अहवाल करना चाहिए। एक दफ़ा जब आपने इस तशद्दुद को आइसोलेट कर लिया, वायलेंस को, कि जो सोशल और पॉलिटिकल स्पेस है उसको दूर कर दिया, और बाय एंड लार्ज सोसाइटी इस पे एग्री हो गई कि हमने इनको काउंटर करना है, इसका बहुत फिर आसान फार्मूला होगा। जैसे कल आमिर चीफ साहब ने भी फरमाया कि 1000, 1500, 2000 बंदे, मतलब ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क तोड़ने पर तुले हुए हैं, और ये बाकी 23 करोड़ 98 लाख 99 लाख लोग तमाशा देख रहे हैं। ये हो जाएगा? इज़ इट पॉसिबल? ये सवाल मैं छोड़ जाता हूँ। अच्छा, सारे पाकिस्तान का राय बदल गई और आप लोगों से हमा हो गई, तो क्या उससे मसला हल हो जाएगा? मेरे साथ ना हो, वो अपने साथ करें। क्या ये पाकिस्तान सिर्फ मेरा है? मेरे वालिद का नाम इत्शाम था, क्या इत्शाम का मुझे जो है ना तरके में मिला हुआ है, विरासत में मिला हुआ है। विरासत में मुझे बहुत छोटी ज़मीन मिली हुई है। पाकिस्तान तो मेरा नहीं है, मैं पाकिस्तान का एक फ़र्द हूँ। ये तमाम लोगों की, आपका भी उतना ही है जितना मेरा है, ये जर्नल का भी उतना ही है, ये जज का भी उतना ही है, ये इंटेलिजेंशिया का भी उतना ही है, ये टीचर का भी उतना ही है, ये पुलिस वाले का भी उतना ही। ओन करें, मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? नहीं, ओन करने से तो ये मेरे वालिद साहब ने मुझे जागीर ओन करने से मसला हल हो जाएगा। मैंने आपसे मसले का हल चाहा था ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पहले स्टेज में मेरी तो तजवीज़ है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले ओन तो करें, इसको अपनाएं तो सही कि ये मेरा है। मैं तो उसको अपना समझता हूँ, हो सकता है इस अपना समझने में मैं गलत अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये बाकी मानदा इसको अपना तो समझें, और ये पता हो कि जो आपकी अपनी चीज़ है वो आपसे छीन के ले जा रहा है। ये एहसास तो पैदा करवाएं। इनमें तो ये एहसास भी नहीं है। जब ये एहसास पैदा हो जाएगा, उसके बाद 1500, 2000, 2500 अफराद जो तशद्दुद पे माइल हैं, उनके लिए प्लान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इतनी बड़ी फ़ौज, पैरामिलिट्री, पुलिस, हथियारों के कारखाने, ये जो पाकिस्तान एक बहुत मजबूत रियासत है, निस्बतन बहुत मजबूत रियासत है। ना कोई टीटीपी, ना कोई बीएलए, मैं नहीं समझता हूँ कि ताकत के ज़ोर पे इसकी शक्ल में कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। जो बड़ा मसला आ रहा है वो इस कन्फ्यूजन की वजह से आ रहा है, जो माशरा बाय एंड लार्ज उससे सफ़र कर रहा है, उसको एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद जो स्टेट की विजडम है, यहाँ पे लॉ जो इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, बड़े बड़े दाना लोग मुझसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कोई हल तजवीज़ कर लेंगे।